और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। यूपी के 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में वोट डाला है। वहीं राज्य में मतदान को शांतिपूर्वक कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के दौरान अव्यवस्था फैलाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और साथ ही एक तरफ जहां मतदान क्षेत्रों में पुलिस फोर्स भ्रमण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मतदान शुरू हो चुका है और 13 मई को मतगणना होगी। नगर निगमों में महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान ईवीएम से होगा, जबकि शेष पदों के लिए मतदान मतपत्र से होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे यूपी ब्यूरो हेड अमरीश सिंह के साथ में। जी अमरीश, यूपी के अंदर नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है। आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्वयं गोरखपुर में वोट डाला है। फिलहाल किस तरीके से मतदान हो रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति? देखिए, निकाय का दंगल राखी अब पूर्वांचल से लेकर पश्चिम के 37 जिलों में चुनाव है। शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां पे आज चुनाव होना है। 9 मंडलों के 37 जिले हैं। इन 37 जिलों पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले कोशिश ये है कि इन 37 जिलों में सुपड़ा साफ करे दूसरी पार्टियों का। लेकिन अगर बात करें दूसरी पार्टियों का, तो समाजवादी पार्टी के भी जो समर्थक हैं, जो उनको जो वोटर्स हैं या बसपा के जो वोटर्स हैं, वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। मतदान के साथ ही सुबह 7 बजे जब सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान स्थल पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने सभी वोटरों से अपील भी की, पहले मतदान फिर जलपान। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जैसे वो लगातार दे आ रहे हैं कि माफियागिरी का अगर अंत करना है, अगर विकास चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को चुने। 37 जिलों में जहां जहां चुनाव है राखी, बता दें सबसे पहले वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है एक एक जगह पर। अब से थोड़ी ही देर में अगर हम लखनऊ की बात करें, राजधानी की, तो स्कॉलर्स होम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट डालेंगे और यहाँ पे लंबा जमावड़ा है वोटरों का भी। और इसके साथ साथ अपने रक्षा मंत्री की झलक पाने के लिए भी, क्योंकि लखनऊ सांसदीय क्षेत्र भी है, तो लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे उनके लिए लोग जो है वो उनको देखने के लिए यहाँ पे भी भीड़ लगाए हुए हैं। थोड़ी देर में राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। 9:15 के आसपास का उनका समय है यहाँ पे वोट डालने का। और साथ ही साथ इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अभी से थोड़ी देर पहले वोट डाल चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी वोट डाल चुके हैं। बड़े नेताओं ने सुबह वोट डाला है। 7 से 10 बजे का ये वो समय था। औसतन मतदान है, अगर मतदान की बात करें तो औसतन मतदान है। बहुत तेजी अभी मतदान में नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि 10 बजे के बाद मतदान जो है उसमें थोड़ी सी तेजी आ सकती है। राखी जी, अभी दिन की शुरुआत हुई है, मतदान शुरू ही हुए हैं। अमरीश, जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदान की गति भी बढ़ जाएगी। अमरीश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव के प्रचार प्रसार करे हैं, तो अब आज जो ये मतदान हो रहे हैं, इनका जो समर्थन है, क्या वो बीजेपी की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर बात करें नगर निगमों की, तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम राखी। इन 17 में 16 में भारतीय जनता पार्टी का परचम है। सिर्फ एकमात्र सीट ऐसी है जहां से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप का इरादा है। लेकिन हाँ, हालांकि अगर बात करें धरातल की, तो धरातल पर समाजवादी पार्टी मुख्य टक्कर में है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। तो वोटर्स को आकर्षित करने के लिए जो विकास हुए हैं इन 5 सालों में, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन विकास को लेकर जनता के बीच जा रही है कि अगर विकास चाहते हैं और विकास हो, अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में और डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार, मतलब निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम इसी तरह लहराए अगर जनता, तो जो कुछ कमी है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जो भी उसके संकल्प पत्र थे उसमें प्रदेश के लिए और अच्छा काम कर सके। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और निकाय में अगर जीत दर्ज होती है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, तो जरूरी है कि यहाँ पे विकास होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बात पे जोर देती है, इस बात पर बल देती है जनता के सम्मुख कि डबल इंजन की सरकार जब प्रगति नहीं कर पा रही है, विकास नहीं कर पा रही है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार क्या करेगी। हालांकि ये जोड़ तोड़ की राजनीति भी चल रही है इस वक्त। एक पार्टी से आया नाम गया नाम बाजी।
जी बिल्कुल। ऐसी कोशिश है कि जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी वो बखूबी जानती है कि अब अगर सत्ता में आना है, क्योंकि 2024 के लिए ये सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, तो इस सेमीफाइनल को अगर जीतना है फाइनल के रण में जाने के लिए, तो सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, शायद इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार नगर निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव की तरह ही लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। धन्यवाद अमरीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।